आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आपके अपने चैनल नेचर स्क्रिप्ट में मैं इंदु आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो रिक्वेस्टेड है। नवजात शिशु और छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा खांसी आने की समस्या हो जाती है और बार बार हो जाती है, यानी कि एक बार उपचार किया इसके बावजूद भी बच्चे को खांसी आ जाती है। तो इसके लिए मुझे रिक्वेस्ट आई है कि मैम बार बार बच्चे को खांसी आती है, हम दवा लेते हैं, इसके बावजूद भी बच्चे को कोई असर नहीं होता है, तो आप इस पर एक वीडियो अपलोड करिए। देखिए, बच्चे को जो खांसी आती है उसकी वजह अगर आप समझ करके तब बच्चे का उपचार करती हैं तो बच्चे को राहत हो जाती है। लेकिन अगर खांसी किसी और वजह से आ रही है और आप यूं ही दवा करती जा रही, चाहे आप घरेलू उपचार कर रही हैं चाहे बाहर की दवा कर रही हैं, तो बच्चे को बिल्कुल भी राहत नहीं होती है। अगर राहत हो भी जाती है तो 1-2 दिन के लिए होती है, वापस उसे फिर वैसा ही खांसी आने लगता है। तो इसलिए खांसी की वजह क्या है उसे समझना बेहद ज़रूरी होता है। किन किन वजहों से खांसी आती है, उसके कौन कौन से लक्षण होते हैं, क्या क्या उपचार आप कर सकती हैं और कब आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत होती है। आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक पर जानकारी देने जा रही हूँ। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर हिट कर दीजिएगा। अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो हमारा मनोबल टूट जाता है। आपके लिए इस तरह से जो वीडियो हम लेके आते हैं उसमें से कुछ हमारे एक्सपीरियंस के ऊपर होता है, कुछ हमें खोजना पड़ता है, कुछ औरों से भी जानकारी हासिल करनी पड़ती है। और जब लाइक नहीं मिलता है ना तो ऐसा लगता है कि अरे किस लिए बनाएं, लोगों को पसंद ही नहीं आ रही है। इसलिए प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो अगर हेल्पफुल लगेगी तो इसे न्यू पेरेंट्स को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी समय रहते जानकारी हो जाए और इस तरह की समस्याएँ उन्हें न होने पाए। चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो वीडियो के नीचे जो रेड बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कौन कौन सी वजह होती है खांसी आने की उसे समझ लेते हैं। जो नॉर्मल खांसी आती है उसमें वेदर चेंज होने की वजह से, यानी मौसम में परिवर्तन आया, हवा ठंड चलने लगी या फिर अचानक से हवा गर्म चलने लगी, तो इससे भी बच्चों को खांसी आती है। इसके अलावा स्मोक यानी जो धुआं होता है, अगर कोई जैसे कभी कभी जहरीले पत्ते वगैरह या फिर कूड़े करकट लोग जला देते हैं तो उससे भी कभी कभी बच्चों को एलर्जी हो जाती है। वो एलर्जी जो हो जाती है वो धुआं तो बंद हो जाता है, लेकिन वो एलर्जी बच्चे को जो अंदर तक हो गई है वो नहीं क्लियर होती है। इसकी वजह से भी बच्चे को खांसी आती है। इसके अलावा कभी कभी सर्दी जुकाम बुखार यूँ ही नॉर्मली भी बच्चों को हो जाता है। सर्दी जुकाम तो होना ही चाहिए बच्चों को, साल में 8 बार तो होता ही है। और कभी कभी क्या होता है, जो आपके घर में पालतू जानवर होते हैं उनसे भी बच्चों को एलर्जी होती है, इसकी वजह से भी बच्चों को खांसी आती है। इसके अलावा रेयर केस में ऐसा होता है कि कभी कुछ गंभीर बीमारी का संकेत होता है, जैसे ब्रोंकाइटिस हुआ या फिर निमोनिया हुआ, अस्थमा हुआ, तो इस तरह का। लेकिन ये बहुत कम होता है। नॉर्मली बच्चों को जो नॉर्मल खांसी आती है वही रहता है। अब इसके लक्षण समझ लेते हैं। खांसी 2 तरह की होती है, एक सूखी खांसी होती है, एक बलगम युक्त खांसी होती है। बलगम युक्त खांसी में बच्चों को कफ निकलता है या फिर नहीं भी निकलता। जब बच्चा खांसता है तो उसके गले में अटकता हुआ, फंसता हुआ आपको महसूस होता है कि बच्चे के गले में कुछ फंस रहा है, या फिर गले में से गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है, गले में दर्द होता है, नाक बंद हो सकती है या फिर नाक में से पानी आ सकता है, बच्चे का चेहरा लाल हो सकता है, बुखार हो सकता है। ये सब लक्षण होते हैं। थोड़ा जो छोटे बच्चे हैं वो आपको बता नहीं पाते, लेकिन जो बड़े बच्चे होते हैं वो कभी कभी सिर दर्द का भी बताते हैं कि सिर दर्द हो रहा है। तो ये सभी लक्षण होते हैं, यानी कि बड़े बच्चों को भी सर्दी होने पर यानी खांसी आने पर सर्दी हो सकती है, नाक में से पानी आ सकता है, नाक बंद हो सकती, गले में दर्द हो सकता है, बुखार भी आ सकता है, सिर दर्द भी हो सकता है। तो ये जो बलगम युक्त खांसी होती है उसमें भी होता है, सूखी खांसी में भी होता है कभी कभी। और कभी कभी बुखार वगैरह नहीं होता, सिर्फ खांसी ही आती रहती, क्योंकि ये मुझे खुद को भी हुआ है, मेरे बच्चे को भी हुआ है, तो मुझे इतना पता है कि कभी कभी सूखी खांसी में ये सिम्टम्स नहीं होते हैं, लेकिन बच्चा लगातार खांसता रहता है, खांसते खांसते उल्टी कर देता है, तो ये सूखी खांसी का लक्षण होता है। तो ये तो हो गई सूखी खांसी। लेकिन जो अस्थमा या ब्रोंकाइटिस या फिर निमोनिया में खांसी आती है उसमें ये सभी लक्षण नहीं होते हैं, सिर्फ खांसी आती रहती है। तो इससे आप समझ सकते हैं बच्चे को किस तरह की खांसी आ रही है।
अब जो नॉर्मल खांसी बच्चों को आ रही है उसमें आप क्या क्या कर सकती हैं। उसके लिए आप बच्चे को हल्दी वाला दूध दीजिए। हल्दी वाले दूध में देखिए ये कच्ची हल्दी है, मैं इसे आपको काट करके दिखा रही हूँ। इस तरह से ये कच्ची हल्दी है, ये बहुत ज़्यादा असर करती है। इसे आप इस तरह के जो है ये निकाल दीजिए, छिलके को इस तरह से छील करके निकाल दीजिए। इस तरह से देखिए। तो इसे आप अच्छी तरह से इसका पेस्ट बना करके दूध में पकाइए। इसके साथ में अगर आपको ऐसा लगता है कि बच्चे को इसका टेस्ट नहीं पसंद है, थोड़ा हल्का गुड़ डाल दीजिए। शक्कर मत डालिएगा, सिर्फ गुड़ डालिए। गुड़ बहुत अच्छा रहता है खांसी के लिए। तो आप इसका दूध पका करके हल्का गुनगुना बच्चे को दीजिए, ये बहुत अच्छा रहता है खांसी के लिए भी। और उसको जो बलगम वगैरह जमा हुआ है कफ के रूप में, वो भी इससे निकल जाता है। और इसके अलावा जो ये हल्दी है, कच्ची हल्दी, इसे आप पेस्ट बना लीजिए और इस पेस्ट को आप मस्टर्ड ऑयल में अच्छी तरह से पका लीजिए। अच्छी तरह से एकदम से पका करके जब वो हल्का गुनगुना रहे, यानी कि आप पहले अपने हाथ पर लगा करके या फिर गाल पर, क्योंकि यहाँ की स्किन जो होती है वो बच्चों की स्किन की जैसी ही होती है। यहाँ की स्किन हमारी सॉफ्ट होती है, बच्चों की स्किन एकदम से सॉफ्ट होती है। तो यहाँ पर इस तरह से करके देख लीजिएगा। अगर गर्म बहुत कम है तो आप बच्चे के चेस्ट पर उसकी मालिश कर दीजिए, यानी कि ऐसे लेप कर दीजिए। गर्म रहना चाहिए हल्का, और आपको मस्टर्ड ऑयल में ही उसको पकाना है। और उसका लेप करके बच्चे को गर्म कपड़ा पहना करके आप सुला दीजिए। जब बच्चे को नींद आती रहेगी तभी वो पेस्ट लगाइएगा। तो इससे क्या होता है, बच्चा इधर उधर खेलेगा नहीं, दौड़ेगा नहीं, तो वो गिरेगा नहीं। जितनी देर तक बच्चा सोया रहेगा, क्योंकि कपड़े आपने पहनाए हैं, कपड़े में अंदर की तरफ जो आप पहनाएंगे, जैसे बनियान होता है, वो थोड़ा हल्का ऐसे रहता है और टाइट भी रहता है, तो गिरेगा नहीं। तो इस तरह से आप बच्चे को सुला दीजिए। तो ये जो होता है वो बहुत अच्छी तरह से बलगम जो होता है उसको मेल्ट कर देता है, पिघला देता है, और वो पोटी के रास्ते निकल जाता है। तो इससे बच्चे को खांसी में राहत हो जाती है। इसके अलावा आप जो अजवाइन होता है वो लहसुन और मेथी के दाने अच्छी तरह से मस्टर्ड ऑयल में पका लीजिए, और पका करके आप उसकी मालिश यानी छान लीजिए। एकदम से जलना नहीं चाहिए, सिर्फ लाल होना चाहिए। उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो दिया हुआ है कि इस तरह से बनाते हैं, उसको बना करके दिखाया है। उससे आप बच्चे को मालिश करिए, यानी चेस्ट पर, रीढ़ की हड्डी पर, पैर के तलुओं में, हाथ के तलुओं में, यहाँ पर जो जॉइंट होता है वहाँ पर अच्छी तरह से मालिश करके, और आप बच्चे को गर्म कपड़े पहना करके सुला दीजिए। बहुत आराम होता है उससे। इसके अलावा देखिए, बच्चे को आप स्टीम दीजिए। स्टीम के लिए मैंने अपने कई वीडियोस में इस स्टीमर के विषय में बताया है। हाफ पानी यहाँ पर भर लीजिए इस स्टीमर में, और यहाँ से गर्म हवा निकलती है। बच्चा जिस कमरे में सोया हुआ है वहाँ पर आप इसे लगा दीजिए, और दरवाज़ा हो सके तो बंद करके रखिए। तो बहुत जल्दी गर्म हवा हो जाता है पूरा एकदम से, और उसके बाद में बच्चा जो सांस लेता है उस सांस के ज़रिए उसे गर्म हवा मिलती है, और जो कफ बच्चे के सीने में जमा हो जाता है वो मेल्ट होकर के निकल जाता है पोटी के रास्ते। या फिर आप जब दवाई वगैरह देती हैं, जैसे बच्चा उल्टी कर देता है कभी कभी, या फिर बच्चा दूध पीता है तो उल्टी कर देता है, तो इस तरह से बच्चा उल्टी कर देता है तो उसके ज़रिए भी वो कफ निकल जाता है। तभी जब उल्टी होती, बच्चे को खांसी आती है, तो इसमें आप बिल्कुल घबराएं नहीं। आप जब उसकी उल्टी की तरफ देखेंगे नीचे, तो आपको एकदम से ऐसे चिकना चिकना दिखाई देगा, तो वो कफ ही होता है। बहुत से पेरेंट्स ऐसे घबरा जाते हैं, मैं खुद घबरा जाती थी। जब मेरे बेटे को सर्दी खांसी ऐसे होती थी, वो उल्टी करता था, तो मैं एकदम से डर जाती थी कि अरे इसको उल्टी भी शुरू हो गई, तो डॉक्टर के पास आना पड़ेगा। तो मेरे घर वालों ने मुझे बताया, मम्मी वगैरह ने, कि जब भी वो उल्टी करता है तो उसकी उल्टी देखो, अगर एकदम से चिकनाहट जैसा है तो समझ जाओ कि वो जो कफ अंदर जमा हुआ था वो सब निकल रहा है। हालांकि ज़्यादा उल्टी करता है बच्चा तो डर तो लगता ही है, लेकिन थोड़ा आप मन को मजबूत बनाइए। अगर वैसी उल्टी है तो, यानी चिकनाहट चिकनाहट आपको दिखाई देगा, तो आप समझ जाइए कि वो कफ ही है, और घबराएं नहीं। फिर थोड़ा बच्चा शांत हो जाएगा, तभी उससे वापस जो कुछ आप कर रही थी, अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रही थी या फिर दूध जो मैंने हल्दी वाला बताया वो पिला रही थी, तो आप थोड़ा रुक जाइए, यानी आधे घंटे के बाद में वापस उसे गर्म करके दीजिए। अगर ब्रेस्ट फीडिंग करा रही थी तो बाद में फिर करा दीजिएगा। तो इस तरह से इस स्टीमर का ये 150 में ऑनलाइन आप परचेज़ कर सकती हैं। मेरा तो 10-15-20 साल का हो गया, ये 80 रुपीज़ में लिया था मैंने, और बहुत अच्छा हेल्पफुल रहता है। अगर आप ये स्टीमर नहीं लेना चाहती हैं,
आपके घर में गीज़र है बाथरूम में, तो फिर आप उसमें गर्म पानी चालू कर दीजिए, पानी निकलता रहेगा, बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर दीजिए और थोड़ी देर बाद आप बच्चे को वहाँ लेकर के जाइए और उसे वो हवा लेने दीजिए, सांस लेने दीजिए उसमें। अगर ऐसा भी नहीं कर सकती हैं, बच्चा थोड़ा बड़ा है, वो ले सकता है, तो जैसे कि टोप में पानी होता है, इस तरह से जैसे टोप में पानी रहता है, टोप में पानी एकदम से खौला करके उसमें से जब हवा निकलती रहती है, गर्म हवा, तो उस समय आप चादर से ढक करके बच्चे का मुंह इस तरह से करिए और उसे लेने दीजिए वो गर्म हवा। लेकिन ध्यान रखिए कि ये बड़ा बच्चा ही कर सकता है, छोटा बच्चा नहीं कर सकता है। तो इसलिए ये स्टीमर बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। इसका लिंक परचेज़ करने का ऑनलाइन का मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप चेकआउट करके उसे ले सकती हैं। अच्छा, इसमें अगर बच्चे की नाक एकदम से बंद है ना, तो फिर आप क्या कर सकती, नवजात शिशु है अगर, तो जो बेबी विक्स आता है उसकी थोड़ा सा इस तरह से एक माचिस की तीली से, नहीं तो फिर चम्मच के ज़रिए आप इसमें हल्का सा वो बेबी विक्स डाल देंगी, तो जो धुआं निकलता है, यानी इसमें से जो गर्म हवा निकलेगी उसके साथ में वो विक्स निकलता है, वो विक्स बच्चे के अंदर जब जाता है तो बहुत जल्दी असर होता है, उसका नाक जो बंद है वो खुल जाता है एकदम अच्छी तरह से। तो ये करिए। इसके अलावा अगर सूखी खांसी जैसे आ रही है बच्चे को, यानी बलगम युक्त जो खांसी आ रही है उसके लिए ये सभी इफ़ेक्ट करता है, और जो सूखी खांसी आ रही है तो उसके लिए भी ये सब इफ़ेक्ट करता है। लेकिन इसके साथ में आप बच्चे को राहत दिलाने के लिए क्या कर सकती, क्योंकि जब सूखी खांसी आती है तो उस समय बच्चे को बहुत तकलीफ़ होती है गले में, तो उस समय आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को लिक्विड दीजिए। लिक्विड में वेजिटेबल का सूप दे सकती हैं, या फिर अगर आप चिकन वगैरह खाती हैं तो चिकन का सूप दे सकती हैं। इसके अलावा आप अगर बच्चा छोटा है, यानी कि न्यूबॉर्न बेबी है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराएं। अगर बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करता है तो इससे क्या होता है, बच्चा जितना ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग करेगा उसकी इम्यूनिटी, यानी कि उस खांसी से, किसी भी रोग से लड़ने की जो क्षमता होती है वो मजबूत होती है आपके ब्रेस्ट मिल्क के ज़रिए। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को आप ब्रेस्ट फीडिंग कराएं। इससे क्या होगा, उसके गले में नमी भी बनी रहेगी, तो उसे ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी। बच्चा अगर थोड़ा बड़ा है, यानी 1-2 साल से बड़ा है, तो उसके लिए मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपको बता दे रही हूँ। जो अदरक होता है ना, इस तरह से अभी तो मैं अदरक लेकर के नहीं बैठी हूँ, इसलिए आपको बता दे रही हूँ, इसी में बता दे रही हूँ। ये मैंने इसलिए लाया क्योंकि मेरे बेटे को भी खांसी तो नहीं, वो तो 21 साल का हो चुका है, उसे छींक बहुत आती है। सुबह जब वो उठता है तो बहुत छींकता है, बहुत छींकता है, और ये 15 दिन के लगभग होने को आया। मैं उसे डेली दे रही हूँ, काढ़ा बना करके मैं देती हूँ। पहले मैं जो सूखी खांसी के लिए बता रही थी वो बता देती हूँ। सूखी खांसी के लिए इस तरह से देखिए, अदरक के इस तरह से ऐसे आपको कट कर लेना है। ये मैं खुद के लिए भी करती हूँ, बेटे के लिए भी करती हूँ। इस तरह से छोटे छोटे ऐसे बारीक पीस आप लंबे लंबे काट लीजिए, और उसे आप तवे पर यूं ही, इस पर कुछ लगाना नहीं है, तवे पर ऐसे ही सेक लीजिए। कढ़ाई में भी सेक सकती हैं। अच्छी तरह से सेक करके इसका इतना सा जो भाग है, इतना सा देखिए, यहाँ पर सोते समय यहाँ जबड़े के नीचे आप रख दीजिए, यानी कि ये जो पार्ट होता है इस तरह से खोलिए और यहाँ पर ऐसे रख दीजिए। इससे क्या होता है ना, वो अदरक लेना है, हल्दी नहीं लेना है। मैं फिर से बता रही हूँ, लिख करके भी दे रही हूँ, अदरक लेना है आपको, हल्दी बिल्कुल नहीं। तो वो जो होता है, वो अदरक जो होता है उसका अर्क, जब हम सो जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके वो गले में जाता रहता है, और इससे खांसी बंद हो जाती है। अब इसके लिए मैं अपना मेमोरी आपसे शेयर कर रही हूँ। मुझे 2-3 साल पहले बहुत खांसी आ रही थी, बारिश का मौसम था, वेदर चेंज हुआ था, सर्दी जुकाम बुखार भी था, और मैं डॉक्टर के पास जाके आई थी। 10 दिन हो गए, मेरी खांसी बंद नहीं हो रही थी। तो मैं हालांकि हमेशा करती हूँ, लेकिन ये एक मतलब जो मुझे याद रहता है हमेशा, वो बता रही हूँ। बहुत खांसी आ रही थी तो मैंने वो करना शुरू किया। 10 दिन तक मैंने लगातार किया तो मेरी खांसी बंद हो गई। कुछ लोगों ने उसमें कहा था कि कुछ दूसरी बीमारी हो गई होगी, लगातार खांसी आती ही रहती थी, आती रही। और खांसी अक्सर जो सूखी खांसी होती है ना, वो रात के समय में बहुत परेशान करती है। तो इसलिए रात के समय में इस तरह से यहाँ पर ऐसे डाल करके सो जाने पर अच्छा रहता है, खांसी बिल्कुल नहीं आती है, और आराम की नींद सो सकते हैं। और
ये ध्यान रखिए कि बड़ा बच्चा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। ये वैसे मुंह के अंदर नहीं जाता, गले में नहीं जाता, और चला भी गया तो कोई वांधा नहीं, लेकिन छोटे बच्चे को अगर चला जाएगा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए छोटे बच्चे को बिल्कुल भी नहीं आपको रखना है। जो बड़े बच्चे होते हैं या आप जैसे बड़े लोग, जैसे मैं अपने लिए रखती थी, मेरे बेटे को देती थी। अच्छा, इसके अलावा ये जो अदरक है उसका आप अच्छी तरह से कूट करके, यानी इतना आपको लेना है, इतना सा, और उसे अच्छी तरह से आप कूट करके पेस्ट बना लीजिए, और उसे आप गर्म पानी, यानी कि आधा गिलास गर्म पानी में रख दीजिए। जब वो हाफ टी स्पून आ जाए, पानी, अदरक का पानी हाफ टी स्पून आ जाए, तो उसमें हनी मिला करके 1 साल से बड़े बच्चे को ये भी बहुत ज़्यादा असर करता है खांसी बंद करने के लिए, फिर चाहे सूखी खांसी हो चाहे बलगम युक्त खांसी हो। तो ये तो हो गए खांसी के लिए उपाय, मतलब कि बच्चे को या तो सूखी खांसी है या फिर बलगम युक्त खांसी है, तो ये सारे उपाय जो मैंने आपको बताए घरेलू उपचार, उसे आप अपना सकती हैं। अब जिसमें बच्चे को आपको पता चला है कि सर्दी जुकाम बुखार सब कुछ है, तो ऐसे में आप बच्चे को काढ़ा बना करके दीजिए, यानी कि इन उपायों के अलावा आप बच्चे को काढ़ा भी दीजिए। काढ़ा बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, अंदर से वो बच्चे की इम्यूनिटी को मजबूत करता है। और जैसा कि इसमें हम सभी को पता है कि कोरोना वायरस चल रहा है, अभी तो ओमिक्रॉन जैसा डिसीज़ भी आ गया है सामने, तो ऐसे में बच्चों की इम्यूनिटी जो है वो मजबूत हो, यानी कि सर्दी जुकाम बुखार के लिए भी ये काढ़ा अच्छा रहता है, और इसके लिए भी, यानी कि कोरोना के डिसीज़ के लिए भी ये काढ़ा बहुत अच्छा रहता है। तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैंने अपने चैनल पर दिया हुआ है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आपने नहीं देखा होगा तो चेकआउट करके उसे देखिएगा। और इसमें भी मैं थोड़े में आपको बता दे रही हूँ। 1 इंच आपको अदरक का टुकड़ा लेना है, इस तरह से अदरक का टुकड़ा ले लीजिए। और ये जो कच्ची हल्दी मैंने आपको बताया, वो कच्ची हल्दी भी इस तरह से आप ले लीजिए। क्वांटिटी छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए उतना ही लीजिए, पकाइए, लेकिन जब आप उसका डोज देती हैं तो उस डोज में आपको डिफरेंस करना है। इसके अलावा, यानी अदरक और हल्दी के अलावा 4-5 तुलसी का पत्ता ले लीजिए, 2 इलायची ले लीजिए, 2 लौंग ले लीजिए, और दालचीनी ले लीजिए, अजवाइन ले लीजिए, और गुड़ ले लीजिए। यानी इन सब चीज़ों को लेकर के आप उसको अच्छी तरह से कूट लीजिए। जो खलबट्टा होता है उसमें आप अच्छी तरह से कूट लीजिए, और कूट करके उसे 2 गिलास पानी में पकने के लिए रख दीजिए। जब वो अच्छी तरह से उबल जाता है, यानी कि इतना उबालिए कि आधा गिलास रह जाए, 2 गिलास पानी को आप आधा गिलास कर दीजिए। और अगर बड़ा बच्चा है तो आधा गिलास में 2-2 बार करके आप उसे दीजिए, यानी 2 डोज। और अगर छोटा बच्चा है तो आप उसे 2 टीस्पून दीजिए। और अगर 1 साल का बच्चा है, क्योंकि उससे छोटे बच्चे को मेरे ख्याल से नहीं देना चाहिए, लेकिन ये आयुर्वेदिक है तो उतना ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा। 7 महीने से ऊपर के बच्चे को दे सकती हैं, उससे नीचे के बच्चे को मत दीजिएगा, क्योंकि इसमें लौंग, इलायची, अजवाइन ये सभी कुछ है, तो उससे छोटे बच्चे को मत दीजिएगा। 7 महीने का बच्चा है तो उसको आप हाफ टी स्पून, हाफ करके 3 टाइम आप दे सकती हैं। तो ये बहुत अच्छा रहता है, अंदर से बच्चे की इम्यूनिटी भी मजबूत होती है, प्लस जो सर्दी जुकाम बुखार से उसे तकलीफ़ होती है वो तकलीफ़ उसे नहीं होती है। और साथ में वो जो मैंने बताया कि आप अदरक को पका करके और हनी के साथ में दीजिए, वो भी बहुत अच्छा रहता है कफ को रिलीज़ करने के लिए, चाहे वो पोटी के रास्ते निकले। और आप इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जब बच्चा उल्टी करता है तो उस समय उस उल्टी को, यानी ऐसे समय में जब बच्चे को सर्दी जुकाम बुखार या फिर खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो बच्चा दूध पी करके भी कभी कभी उल्टी कर देता है, या फिर ये जो कफ के लिए मैंने बताया उपाय, ये सब भी करके बच्चा उल्टी कर देता है, क्योंकि कफ जो उसके यहाँ पर रहता है ना, तो जैसे दवा अंदर जाती है वो तुरंत ऐसे बाहर आ जाता है पूरा। तो वो कफ, यानी कि वो जो उल्टी होगी उसे आप चेक करिए। अगर एकदम से चिपचिपा इस तरह से नाक के जैसा रहता है तो समझ जाइए कि ये कफ ही है, तो फिर आप दवा मत स्टॉप करिए, लेकिन उस समय जब बच्चे ने उल्टी किया तो थोड़ी देर के बाद में उसे दीजिए, ताकि तब तक बच्चे को आराम हो सके, क्योंकि उसी समय तुरंत खा देंगे तो बच्चा लेगा नहीं, जिद करेगा, रोएगा और उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आई होप कि जो जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है, इससे बच्चे को किस वजह से खांसी आ रही है उसके सिम्टम्स को देख करके आपको समझने में आसानी होगी, और उस सिम्टम्स को समझ करके जिस वजह से खांसी आ रही है उस वजह को भी आप क्लियर कर सकेंगी, और उसके लिए जो उपचार मैंने बताए हैं वो उपचार आप कर सकेंगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा।
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो न्यू पेरेंट्स होते हैं उन्हें भी इन बातों की जानकारी हो जाए। अचानक मेरे यहाँ लाइट चली गई है, तो चलिए इसी के साथ वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।